तो कुछ लोगों को ये डाउट है कि हम लोग को ऑयल में प्रॉब्लम है लेकिन हम गोल्ड क्यों नहीं खरीदें, राइट, और बाहर क्यों ना घूमने जाए, राइट। तो देखिए, ये ऐसा है कि प्रायोरिटी क्या है आपको, क्योंकि गोल्ड खरीद रहे हो तो इंपोर्ट करना पड़ रहा है। 90% ऑफ गोल्ड जो होता है इंडिया में वो बाहर से इंपोर्ट होता है। और जो आप बाहर घूमने जाते हो वो तो डायरेक्ट एक्सचेंज है। उसमें भी जो खर्चा आप करते हो वो दूसरे कंट्री के करेंसी में करते हो, इंडियन करेंसी को एक्सचेंज करके वो खर्चा करते हो। तो गोल्ड में यहाँ प्रॉब्लम है कि 90% जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है इंडिया गोल्ड, वो हमें कम करना है। अगर वो कम नहीं करेंगे तो फॉरेक्स से ज़्यादा अमाउंट आईएनआर यूएसडी में कन्वर्ट होगा। और इससे क्या होगा, इससे हमें प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि ऑयल हम ज़्यादा रेट में खरीदेंगे तो उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। उसमें हम फॉरेक्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ना कि गोल्ड में। इसलिए गोल्ड को प्रायोरिटाइज नहीं करके ऑयल को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं। दूसरा है, अगर हम ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व जो इंडिया का है वो दे देते हैं गोल्ड एंड ऑयल खरीदने में, तो आईएनआर यूएसडी के मामले में बहुत कम हो जाएगा। उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बाकी जो सारा सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके वजह से जो सामान हम घर पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो भी ज़्यादा पैसा हो जाएगा। क्योंकि कोई बिजनेसमैन मान लो एक इंपोर्टेड सामान पे भी बिजनेस कर रहा है और एक इंडियन मैन्युफैक्चर सामान में भी बिजनेस कर रहा है। वो इंपोर्टेड का जो खर्चा है उसको ज़्यादा पड़ रहा है, उसका प्रॉफिट कम हो जा रहा है या वो लॉस में जा रहा है। इसलिए वो क्या करेगा, दूसरा जो सामान इंडिया में मैन्युफैक्चर है उसका ज़्यादा रेट कर देगा, ठीक है। उसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मतलब आपका हर चीज़ का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम जो लग्जरी आइटम है या जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गोल्ड हो गया, इंपोर्टेड फोन्स हो गए, ये सब हो गया, इसका परचेस कम कर देंगे तो रिजर्व, हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो ज़्यादा स्पेंड नहीं होगा। इसके वजह से हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहेगा। तो ये है रीज़न मोदी जी ने बोला था कि आप गोल्ड और फॉरेन जो घूमना है या बाहर वैकेशन है वो थोड़ा अवॉइड करो। इंडिया में बहुत जगह है भाई, घूम दो।